अगर हर कोई सोचता है कि आप पागल हो गए हैं, तो शायद आप कुछ खास करने जा रहे हैं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे लिखें, इसे बार बार देखें और हर दिन ऐसा कुछ करें जो आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते, वे उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास लक्ष्य होते हैं। जो भी आप चाहते हैं वह डर के उस पार है। असफलताओं की चिंता मत करो, उन अवसरों की चिंता करो जिन्हें आप खो देते हैं जब आप प्रयास ही नहीं करते। पहले छलांग लगाओ, फिर रास्ते में पंख उगाएंगे। अधिकांश चीजें जो आप चाहते हैं आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती हैं। हर बार जब आप रिस्क लेते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आपको अपने बारे में और अपनी क्षमता के बारे में और अधिक जानने का शानदार अवसर मिलता है। यदि आप कुछ अलग चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। अगर आपको सफल होना है, तो आपको मैं नहीं कर सकता और इसी तरह के वाक्यों जैसे काश मैं कर पाता को छोड़ना होगा। दुनिया आपको आपके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती, दुनिया आपको आपके काम के लिए भुगतान करती है। अच्छी हो या बुरी, आदतें हमेशा परिणाम देती हैं। अगर आप एक कुल्हाड़ी लेकर किसी पेड़ पर हर दिन 5 बार वार करते हैं, तो यह मायने नहीं रखता कि वह बरगद का पेड़ है या चंदन का पेड़। अंततः वह पेड़ गिर ही जाएगा। आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। सिद्धांत हमेशा काम करते हैं यदि आप सिद्धांतों पर काम करते हैं। मूल रूप से 2 चीजें हैं जो आपको बुद्धिमान बनाएंगी, जो किताबें आप पढ़ते हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं। आपकी आदतें आपके परिणाम निर्धारित करती हैं। आपको इसे परफेक्ट नहीं बनाना है, बस इसे शुरू करना है। बच्चे पहली बार में नहीं चलते, लेकिन अंततः वे सही से चलना सीख जाते हैं। यह विश्वास करना कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके योग्य हैं, आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मानकर अपना जीवन व्यर्थ न करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति एक आंदोलन शुरू कर सकता है जो इतिहास की धारा बदल सकता है। सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग, भारत में मोहनदास गांधी और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला वे उदाहरण हैं जो साहस और अहिंसा के साथ खड़े होकर आवश्यक परिवर्तन लाए। सुपर सक्सेसफुल लोग अपने क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, वे बस अपने कॉम्पिटिटर से अधिक काम, अध्ययन और अभ्यास करते हैं। जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, तो अपनी किसी पुरानी जीत को याद करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह भी आपको चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी। मुद्दे की बात यह है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को वैसा बना रहे हैं जैसा वह है। आप जो जीवन अभी जी रहे हैं वह आपके सभी पिछले विचारों और कार्यों का परिणाम है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, अगर आप इसका आनंद लेते हैं, तो आप पहले से ही सफल हैं।
यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि आपको वही अधिक मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं और जिसे आप गहराई से महसूस करते हैं। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, और मुझे पता है कि आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको दूसरों को दोष देना और शिकायत करना छोड़ना होगा और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप हमेशा ऐसे काम करें जैसे आपको पैसों की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ऐसे प्यार करें जैसे आपका कभी दिल नहीं टूटा, और आप हमेशा ऐसे नाचें जैसे कोई देख नहीं रहा हो। अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर कोई प्रतिदिन 2 से 3 घंटे टीवी देखने में बिता रहा है। अगर आप उसी समय को पढ़ने में बिताते हैं तो आप अपने क्षेत्र के शीर्ष 1% में होंगे। मेरे विचार में प्रेम और भय एक ही धारा के 2 विपरीत छोर हैं। जब हम प्रेम में नहीं होते तो हम भय में होते हैं। नकारात्मक भावनाएं खरपतवार की तरह होती हैं। यदि आप उन्हें पूरी तरह से नहीं निकालते, यानी जड़ से नहीं उखाड़ते, तो वे वापस आ जाएंगी। जीवन की एक मूलभूत सच्चाई कहती है, मांगो और तुम्हें मिलेगा। बचपन में हम चीजें मांगने के आदी होते हैं, लेकिन किसी तरह हम वयस्कता में यह क्षमता खो देते हैं। हम आलोचना या अस्वीकृति से बचने के लिए बहाने और कारण ढूंढने लगते हैं। अगर आप अब भी जो कर रहे हैं वही काफी होता, तो आप जो चाहते हैं वह पहले ही मिल चुका होता। अगर मैंने कई वर्षों तक मदर टेरेसा की तरह दयालु बनने, क्लेमेंट स्टोन की तरह सकारात्मक सोचने, स्टीफन किंग जैसा प्रभावशाली लिखने और उन कई दिग्गजों जैसा अच्छा वक्ता बनने की कोशिश नहीं की होती जिनका मैंने अध्ययन किया है, तो मैं आज उतना सफल नहीं होता। सफल लोगों की मुख्य रणनीतियों में से एक यह है कि वे लगातार अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। सफलता कोई जादू या तिकड़म नहीं है, यह बस फोकस करना सीखने का तरीका है। कुछ लोग एक संकोच भरी गुजारिश के बाद ही हार मान लेते हैं। वे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तब तक पूछते रहो जब तक तुम्हें जवाब ना मिल जाए। सेल्स में आमतौर पर हां से पहले 4 या 5 ना होते हैं। याद रखें, जिस बारे में आप लगातार बात करते हैं वही हकीकत बनता है। जिन चीजों को करने से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही हमें सबसे अधिक स्वतंत्रता और विकास प्रदान करती है। जब आप अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि हर एक्शन परफेक्ट नहीं होगा, हर काम मनचाहा रिजल्ट नहीं देगा, हर क्रिया काम नहीं करेगी। संभावनाओं का नियम, जितनी अधिक चीजें आप आजमाते हैं, उनमें से एक के काम करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। आपको क्या के प्रति समर्पित होना होगा, तभी कैसे प्रकट होगा। याद रखें, किसी भी चीज के लिए कोई परफेक्ट समय नहीं होता। जो भी है बस अभी है। मेरे सेमिनारों में मैं लोगों से कहता हूं कि सकारात्मक और पोषण देने वाले लोगों के साथ रहें। आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोग आपके आसपास होते हैं। कभी हार मत मानो। मेरी किताब चिकन सूप फॉर द सोल को 33 प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उसकी लाखों प्रतियां बेची गईं। अगर आपको पहले से ही पता है कि अपने सपने को कैसे सच करना है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत छोटे पैमाने पर सोच रहे हैं। फॉर्मूला सिंपल है, जो काम कर रहा है उसे अधिक करें
जो काम नहीं कर रहा है उसे कम करें और नए व्यवहारों को आजमाएं ताकि देखें कि क्या वे बेहतर परिणाम देते हैं। आपका जो भी सपना हो, खुद को आईने में देखें और यह घोषणा करें कि आप इसे अवश्य हासिल करेंगे, चाहे इसकी जो भी कीमत हो। जो चीज लोगों के रास्ते में आ सकती है वह यह है कि वे अपनी जुनून के साथ जुड़े नहीं होते। अगर आप जिस काम को करते हैं उसमें जुनून है तो आप उसमें बेहतर बनने के लिए हर संभव चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे। आकर्षण का नियम कहता है, हम आपको वही देंगे जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और कहेंगे। इसीलिए अगर आप शिकायत कर रहे हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं, तो आप और अधिक बुरे हालात ही बना रहे हैं। प्रेम कभी भी गुलाबों के बाग का वादा नहीं हो सकता जब तक कि उस पर विश्वास की किरण, ईमानदारी का जल और जुनून की कला न बरसे। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि अपनी सफलताओं पर। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों की सफलताएं उनकी असफलताओं से कहीं अधिक होती हैं। मुझे लगता है कि उन चीजों को रटने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है जिनमें आपकी वास्तव में रुचि नहीं होती। यही कारण है कि स्कूल के छात्रों में सीखने की दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें उनकी रुचि के बजाय अनिवार्य पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि हम हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होते तो हम बढ़ नहीं रहे होते। सभी अच्छी चीजें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती हैं। हम में से अधिकांश ने कभी भी खुद को वह चाहने की अनुमति नहीं दी जो हम वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं दिखता कि वह कैसे साकार होगा। अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है, कोई और इसे आपके लिए नहीं करेगा। एक प्रतिज्ञा को दिन में कई बार दोहराने से आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, अपनी प्रेरणा को मजबूत करते हैं और आपके अवचेतन को निर्देश देते हैं कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े उसे करें। अब जब भी कुछ बुरा होता है तो मैं याद करता हूं कि जो भी मेरे साथ होता है उसमें कुछ बेहतर की संभावना छिपी होती है। मैं नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता को ढूंढता हूं और खुद से पूछता हूं, इस घटना में मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? सिर्फ बैठकर शिकायत मत करो, कुछ करो। रिजेक्शन को रिजेक्ट करो। अगर कोई आपसे नो कहता है तो आप कहो नेक्स्ट। यह चौंकाने वाला है कि कितने लोग विश्लेषण, योजना बनाने और संगठित करने में उलझ जाते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें जो करना चाहिए वह है कार्रवाई करना। आप किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन लोग आपके बदलाव के साथ बदलते हैं। सभी रिलेशनशिप एक सिस्टम है, और जब सिस्टम का कोई एक हिस्सा बदलता है तो इसका प्रभाव दूसरे हिस्से पर पड़ता है। हमें अपने दिमाग में यह स्पष्ट करना होगा कि पैसे का मालिक होना कुछ भी मायने नहीं रखता। यह पैसा होने में नहीं, बल्कि पैसे का सही उपयोग करने में है जो हमें विकसित करता है। इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी है, लेकिन लोगों को और जानकारी की जरूरत नहीं है। उन्हें आहा मोमेंट्स की जरूरत है, उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें ऐसी चीजों की जरूरत है जो वास्तव में उन्हें बदल दें। जो चीजें आपको सबसे अधिक खुशी देती हैं, वे आपके उद्देश्य के साथ मेल खाती हैं। आत्मसम्मान का मतलब हर समय अच्छा महसूस करना नहीं होता। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को तब भी प्यार करना जब आप बुरा महसूस करते हैं, तब भी जब आप गलती करते हैं,
इसका मतलब है कि आप खुद को तब भी प्यार करते हैं जब आप डिप्रेशन में होते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब तक आप नहीं पूछते तब तक आपको ना का पता नहीं चलता, और अगर आप नहीं पूछते तो आपने खुद को ही ना कह दिया है। आपने इस साल अपने लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए क्या किया है? किसी को दिया जाने वाला सबसे महान उपहार है सशक्तिकरण और प्रेम का उपहार। कभी कभी आप साथी के साथ नृत्य करते हैं और कभी कभी अकेले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नृत्य करते रहना है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस पर भी आप गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं, आप अपने जीवन में उसका अधिक हिस्सा आकर्षित करते हैं। आपके जीवन में केवल 3 चीजों पर आपका नियंत्रण होता है: आपके विचार, आपकी कल्पना और आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, यानी आपका व्यवहार। इन 3 चीजों का उपयोग आप कैसे करते हैं, यह आपके सभी अनुभवों को निर्धारित करता है। यदि आपको अपने परिणाम और अनुभव पसंद नहीं है, तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी होंगी। जो भी लक्ष्य आप अपने अवचेतन मन को देते हैं, वह दिन रात उसे प्राप्त करने के लिए काम करेगा। जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं बदलते हैं, उसी दिन से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हम में से हर कोई एक जीवन उद्देश्य के साथ पैदा होता है। इस उद्देश्य की पहचान करना, उसे मान्यता देना और सम्मान करना शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो सफल लोग उठाते हैं। सरल शब्दों में, आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में वही आकर्षित करेंगे जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस पर भी आप अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं, वह आपके पास लौट आता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वचालित रूप से अपने जीवन में और भी अच्छी और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। यदि आप अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष पाना चाहते हैं, तो आपको आकर्षण के नियम को समझना और उसके साथ सामंजस्य में जीना शुरू करना होगा। मुझे विश्वास है कि लोग महान तैयारी और अच्छी रणनीति से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी दिशा हमेशा खुशी की ओर बनाए रखें। कीमत चुकाने का एक हिस्सा यह है कि आप काम पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े, करने के लिए तैयार हों। यह उस घोषणा से आता है कि आप इसे किसी भी कीमत पर, चाहे जितना भी समय लगे, पूरा करेंगे। लोगों के साथ संबंध बनाने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनमें सच्ची रुचि लें, उन्हें समझने की वास्तविक इच्छा के साथ सुनें। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप वास्तव में उनकी भावनाओं और उनकी सोच को जानने में दिलचस्पी रखते हैं, तो वे आपके सामने अधिक तेजी से खुलेंगे और अपनी सच्ची भावनाएं आपके साथ साझा करेंगे। सबसे सफल लोग जिन्हें मैं जानता हूं, वे अद्वितीय परिणाम प्राप्त करते हैं, फिर भी अपने जीवन में काम, परिवार और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। मैं अर्थव्यवस्था, सरकार, टैक्स, कर्मचारी, गैस की कीमतों या उन बाहरी चीजों के बारे में शिकायत नहीं करता जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मेरे पास सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण है। मैं आमतौर पर पाता हूं कि तुलना दुख की ओर ले जाती है। कोई भी खुद को दूसरों से तुलना करके बराबर नहीं आता। 10 में से 9 बार हम खुद की तुलना उनसे करते हैं जो हमसे बेहतर होते हैं और अंततः खुद को कमतर महसूस करते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं
तो आपको सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करना होगा। मैं हर दिन एक किताब पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा इसे पूरा नहीं कर पाता, खासकर जब मैं यात्रा कर रहा होता हूं। लेकिन जब मैं घर पर होता हूं तो लगभग रोज एक किताब पढ़ता हूं। मैं निश्चित रूप से एक सप्ताह में 2 या 3 किताबें तो पढ़ ही लेता हूं, और इसका परिणाम यह है कि मैंने अपनी दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में 3000 से अधिक किताबें पढ़ी हैं, जैसे चेतना और आध्यात्मिकता, समग्र स्वास्थ्य, नेतृत्व, सफलता, मानसिक जागरूकता, उपचार आदि। हम में से ज्यादातर लोग सच बोलने से बचते हैं क्योंकि यह असुविधाजनक होता है। हम परिणामों से डरते हैं, दूसरों को असहज करने, उनकी भावनाओं को आहत करने या उनके गुस्से का जोखिम उठाने से डरते हैं। फिर भी जब हम सच नहीं बोलते और दूसरे हमें सच नहीं बताते तो हम वास्तविकता के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। आपके शरीर की हर एक कोशिका आपके हर एक विचार से प्रभावित होती है। मैंने 1 साल तक हर रात 10 बजे से 1 बजे तक काम किया ताकि चिकन सूप फॉर द सोल किताब लिख सकूं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। विश्वास करें कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप इसके योग्य हैं और यह आपके लिए संभव है। फिर अपनी आंखें बंद करें और हर दिन कुछ मिनटों के लिए उस चीज को अपनी कल्पना में देखें जो आप पहले से चाहते हैं, और उसे प्राप्त करने की भावना का अनुभव करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से आभारी हैं, और इसका पूरी तरह आनंद लें। फिर अपने दिन में आगे बढ़ें और इसे ब्रह्मांड को सौंप दें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड इसे प्रकट करने का तरीका खोज लेगा। एक सचेत प्रयास करें कि आप अपने आप को सकारात्मक, पोषणकारी और उत्थानकारी लोगों से घेरें। ऐसे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको अपने सपनों के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपकी जीत की सराहना करते हैं। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देते हैं। हर बार जब आप अपना विजन शेयर करते हैं तो आप अपने अवचेतन विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। मैं विकास में गहरी आस्था रखता हूं। जीवन उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह सीखने और विकास के बारे में है, और दया, धैर्य, दृढ़ता, प्रेम और आनंद जैसे गुणों को विकसित करने के बारे में है। दृढ़ता शायद उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों की सबसे सामान्य विशेषता है। वे बस हार मानने से इनकार करते हैं। जितना लंबा आप टिके रहते हैं, आपके पक्ष में कुछ होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, चाहे यह कितना भी कठिन लगे। जितना अधिक आप धैर्य बनाए रखेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैंने हमेशा भगवान पर विश्वास किया है। मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना कैसा होता है। मैंने कहा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हूं, मैं भगवान के लिए काम करता हूं। वेतन अच्छा है, वह मुझे कड़ी मेहनत करवाते हैं। जो भी आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, वह सब आपके उद्देश्य, आपके मूल्यों और आपके लक्ष्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हर मूल्यवान चीज समय लेती है। रातों रात कोई सफलता नहीं मिलती। बुरी आदतों को बदलने के लिए हमें सफल आदर्शों की आदतों का अध्ययन करना चाहिए। अगर यह मजेदार नहीं है तो इसे मत करो। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। मैं सफलता को इस रूप में परिभाषित करता था
कि आप जो चाहें वह हासिल कर सकें, चाहे वह रिश्ता हो, वजन घटाना हो, करोड़पति बनना हो, संस्कृति पर प्रभाव डालना हो, समाज बदलना हो या कोई और चीज। लेकिन हाल ही में मैंने महसूस किया है कि सफलता का मतलब है अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करना। हर दिन जीवन के अर्थ की खोज में एक साहसिक यात्रा है। यह आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य हैं, चाहे वह दोस्तों के साथ समय बिताना हो, किसी दौड़ में हिस्सा लेना हो या बस समुद्र की लहरों को देखना हो, जो जीवन के अर्थ को खोजने की कुंजी रखते हैं। मैं इन चीजों का आनंद लेने को इन्हें सोचने से बेहतर मानता हूं। हो सकता है हम कभी जीवन के असली अर्थ को न समझ पाएं, लेकिन इसे खोजने के प्रयास में मिली जानकारी वास्तव में अधिक मूल्यवान है। परिवर्तन जीवन में अनिवार्य है। आप या तो इसका विरोध कर सकते हैं और इससे कुचल सकते हैं, या आप इसके साथ सहयोग करना, इसके अनुकूल होना और इससे लाभ उठाना सीख सकते हैं। जब आप परिवर्तन को अपनाते हैं तो आप इसे विकास के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब आपके पास प्रेरित विचार हो तो आपको उस पर विश्वास करना होगा और उस पर कार्य करना होगा। खुद को धोखा मत दें, अपने साथ ईमानदार रहें, अपनी स्थिति का स्वयं आकलन करें। याद रखें, यह भाग्य की बात नहीं है, यह सही चीजें सही तरीके से करने की बात है। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। हमारे प्यार को जीतने वाली सुंदरता नहीं, बल्कि व्यक्ति की दयालुता होती है। अगर आपका क्या स्पष्ट है तो कैसे खुद ब खुद हो जाएगा। कृतज्ञता एक सफल और संतोषजनक जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उद्देश्य पर होना का मतलब है कि आप वह कर रहे हैं जो आपको पसंद है, वह कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं और वह हासिल कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान मुख्य रूप से दो चीजों से बनता है, प्यारे होने का एहसास और सक्षम होने का एहसास। ध्यान रखें कि बड़े होने का एक हिस्सा कठिन मुद्दों से निपटना है, और यदि आप मदद मांगने का साहस रखते हैं तो लाभ बहुत बड़े हो सकते हैं। मनुष्यों को अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। किसी को भी कठिन समय का बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता। जीवन का अधिकांश भाग काम के दौरान प्रशिक्षण है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें केवल उन्हें करने की प्रक्रिया में सीखी जा सकती हैं। आप कुछ करते हैं और आपको यह प्रतिक्रिया मिलती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यदि आप गलत करने या खराब करने के डर से कुछ भी नहीं करते तो आपको कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती और इसलिए आप कभी सुधार नहीं कर पाते। उच्च आत्मसम्मान से बड़ी सफलता मिलती है और बड़ी सफलता से और भी अधिक आत्मसम्मान बढ़ता है, इसलिए यह चक्र ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जब ओलंपिक डेकाथलॉन के स्वर्ण पदक विजेता ब्रूस जेनर ने ओलंपिक के इच्छुक खिलाड़ियों से पूछा कि क्या उनके पास लिखित लक्ष्यों की सूची है, तो हर किसी ने हाथ उठाया। जब उन्होंने पूछा कि उनमें से कितने लोगों के पास वह सूची उसी क्षण थी, तो केवल एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। वह व्यक्ति था डैन ओब्रायन। और डैन ओब्रायन ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। लक्ष्यों को निर्धारित करने और लगातार उनकी समीक्षा करने की शक्ति को कम मत समझें। सफल लोग अपने जीवन में सकारात्मक ध्यान बनाए रखते हैं, चाहे उनके आसपास कुछ भी हो रहा हो। वे अपनी पिछली विफलताओं के बजाय अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के करीब पहुंचने के लिए उठाए जाने वाले अगले कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
न कि जीवन के अन्य विचलनों पर। मैं सिखाता हूं कि लोगों को कम टीवी देखना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि वे और क्या कर रहे हैं। औसत अमेरिकी हर दिन 3 से 6 घंटे टीवी देखता है। अगर आप हर दिन 6 घंटे टीवी देखते हैं तो आप अपने जीवन के 15 साल टीवी देखने में बिता देते हैं। अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत आवश्यक है। कष्ट उठाना वैकल्पिक है। सफलता वह क्षमता है जो आपको वह करने देती है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं और जितनी बार आप चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं तो आपको उसके लिए जगह बनानी होगी। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से दोनों ही है। अपने कपड़ों की अलमारी पर नजर डालें। अगर आपकी अलमारी इतनी भरी हुई है कि उसमें कुछ और समा नहीं सकता, तो शायद यही कारण है कि आपके पास नए कपड़े नहीं हैं। अगर आप अपने जीवन में एक नया व्यक्ति चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति को जाने देना होगा जिसने 5 साल पहले डेटिंग करना बंद कर दिया था। दूसरे शब्दों में, आपको वर्तमान को पूरी तरह से प्रकट होने के लिए अतीत को पूरा करना होगा। मदर टेरेसा लंबे समय तक मेरी नायिका रही हैं। मुझे उनका वह विनम्रता से दुनिया को संभालने का तरीका बहुत पसंद है। उनका एक महान उदाहरण है। जब वह सिस्टर्स ऑफ चैरिटी शुरू करने के लिए अपने मठ से जा रही थीं, तो उनके पास सिर्फ 2 पैसे थे। एक प्रधान पुजारी ने उनसे पूछा कि वह 2 पैसों से क्या कर सकती हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन 2 पैसे और भगवान के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूं। हमारी भावनाएं हमें यह संकेत देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, सही दिशा में हैं या भटक रहे हैं। एक करियर से दूसरे करियर में जाना डरावना हो सकता है, लेकिन यह एक रोमांचक अनुभव भी हो सकता है। इसे जीवन में वह हासिल करने के अवसर के रूप में देखें जो आप वास्तव में चाहते हैं और दुनिया में एक बदलाव लाने का मौका मानें। मुख्य बात है छोटे, सोच समझकर कदम उठाना और सफल बदलाव के लिए खुद को तैयार करना। क्या आप जानते हैं कि इस पल आपका जीवन उन सभी विचारों, कर्मों, विश्वासों और भावनाओं का परिणाम है जो आपने अब तक महसूस किए हैं? आप अभी से ही सचेत रूप से उस सब को आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं जिसे आप इस जीवन में पाना चाहते हैं। 2 शब्द ही आपको हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। वे शब्द हैं हां और नहीं। निस्संदेह आपने हां कहना सीख लिया है, अब नहीं कहना भी सीखिए। आपके लक्ष्यों की सफलता इस पर निर्भर करती है। रुकने और यह समझने के लिए समय निकालें कि आप कौन हैं और आपने क्या हासिल किया है। शायद कुछ गलतियों, ठोकरों और नुकसानों के माध्यम से आपने जो सीखा है वह वास्तव में आपको बेहतर बना सकता है। आत्मस्वीकृति और सराहना ही वह चीजें हैं जो आपको उच्च लक्ष्यों और उपलब्धियों की ओर बढ़ने का दृष्टिकोण और जागरूकता प्रदान करती हैं। बहुत बार हम नकारात्मक और सीमित विश्वासों से भरे होते हैं। हम संदेह से भरे होते हैं। हम अपराध बोध या अपने अवमूल्यन की भावना से भरे होते हैं। हमारे पास दुनिया के बारे में बहुत सारी धारणाएं होती हैं जो वास्तव में गलत होती हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को अपनी जेब में रखो। मैं एक सिद्धांत सिखाता हूं जिसे संभावनाओं का नियम कहा जाता है, जो कहता है कि जितनी अधिक चीजें आप आजमाते हैं उनमें से एक के काम करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। जितनी अधिक किताबें आप पढ़ते हैं उतना ही अधिक संभावना है कि उनमें से एक में उस सवाल का जवाब होगा जो आपके जीवन की बड़ी समस्याओं को हल कर सके, आपको अमीर बना सके या स्वास्थ्य समस्या का समाधान कर सके। हर काम आपके उद्देश्य की एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि कोई गतिविधि उस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती तो आप उस पर काम नहीं करेंगे। बस
जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक रूप से अधिक सुसंगत होते हैं, आप अपनी उच्चतर आत्मा की आवाज या भगवान की आवाज को शब्दों, चित्रों और संवेदनाओं के माध्यम से बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं।